बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि रिसर्च में डिस्कशन को किस तरह से लिखते हैं। While writing discussion, you have to link the results of your study with previous results. रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका बना है अपने रिसर्च के थ्रू, उसको प्रीवियसली लिटरेचर में मौजूद रिलेटेड सर्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिंक करना होता है। दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द डेटा जनरेटेड बाय यू इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर। Second thing, the old data that has been mentioned in literature review, you have to include here in discussion only to support your own data कि इस रिसर्चर ने ये काम किया है और उसकी एक्सटेंशन में हमने ये काम किया है और आपका काम बाकियों से कैसे बेहतर है। In case that your results are different from previously published literature, you can give possible reasons or explanation for that. For example, आपके results चाहे जैसे भी हों, अच्छे हैं या बुरे, बट आपने उनको जस्टिफाई करना होता है कि ये ऐसे क्यों हैं। आपकी डिस्कशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि फ़लाँ रिसर्चर ने ये बात की थी, फ़लाँ ने ये बात की थी और मेरे थीसिस में ये पॉइंट है जो कि बाकी सबसे डिफरेंट है। यू कैन सपोर्ट इट विद योर फिगर और टेबल साइटेशन। अब आपने डिस्कशन को किस तरह से लिखना है। डोंट रिपीट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को आपने बार बार रिपीट नहीं करना है। ऑर्डर किस तरह से देना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है आपने। आप डिस्कशन में पहले कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं एंड द कंक्लूजन शुड बी कंसिस्टेंट विद स्टडी ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस। जो आपका कंक्लूजन है वो बेस्ड होना चाहिए जो आपकी रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आपने सारी रिसर्च की होती है। इसके अलावा आपने ये बताना होता है कि आपकी रिसर्च में क्या नया है, व्हाट इज़ न्यू, डिफरेंट एंड इम्पोर्टेंट अबाउट योर रिजल्ट्स। आपकी रिसर्च में क्या नई चीज़ है, क्या डिफरेंट है और ऐसा क्या है जो आपकी रिसर्च को बाकी तमाम रिसर्चर से जो पीछे कर चुके हैं उनसे डिफरेंट करती है, यूनिक करती है।